Hello students, this is the third part of chapter Synthetic Fiber and Plastic. If you want to see all the parts of this chapter, go through my channel. Please watch full video. One assignment is also in the video to evaluate yourself. So now let's start the chapter Synthetic Fibers and Plastic. देखिए बच्चों, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन ईजिली मोल्डेड और सेट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में कि कितने तरह के प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक को मेनली हम टू कैटेगरी में या दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपके थर्मोप्लास्टिक और दूसरे होते हैं आपके थर्मोसेट्स प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी कि ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट करने के बाद ये इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, जार्स हो गए, बॉटल्स हो गए, अगर उनको हम गैस चूल्हे के पास रखते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर उनमें हम गर्म पानी डालें तो भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं, अपना शेप चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्लास्टिक हैं इनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगर इनकी डेफिनेशन हमें देनी हो तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टनेड रैपिडली बाय हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड अ थर्मोप्लास्टिक। इसके डिफरेंट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया आपका। इसके अलावा जो वायर्स होती हैं उनका जो इंसुलेशन कवर है ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ होता है। आपकी बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, आपके जो है कंटेनर्स हो गए प्लास्टिक के, आपके क्या हो गया, कॉम हो गया, आपका जो है टॉयज हो गए डिफरेंट जो हैं, या आपका क्या हो गया प्लास्टिक की बैग हो गए, आपका रेन कोट हो गया, आपका क्या हो गया सीट कवर हो गए, और आपके क्या हो गए जैसे पैकेजिंग के लिए हम पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी आपके किससे बने होते हैं, थर्मो प्लास्टिक के। ये हीट करने के बाद क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। दूसरे हमारे जो प्लास्टिक हैं ये हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग यानी कि थर्मो हीट से सेटिंग, सेट जो हो जाते हैं, एक बारी हमने इनको हीट कर लिया, गर्म कर लिया तो ये हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे आपके क्या हो गए, बहुत सारे आपके बेकेलाइट मेलामाइन हो गया आपका, जैसे आपके प्रेशर कुकर के हैंडल्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या है आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। आप देख सकते हैं अपने घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं। फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स हो गए, आपके क्या हो गए कप एंड प्लेट्स हो गए, आपके जैसे फ्लोर टाइल्स हो गई, और आपके क्या हो गए जैसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, स्विचेस हो गए, और आपके क्या हो गए जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिफरेंट हैंडल्स हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बात आती है कि इन दोनों की प्रॉपर्टी ऐसे क्यों है कि आपका जो थर्मोप्लास्टिक है ये तो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये सॉफ्ट नहीं होता है। एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर की वजह से, इनका जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से ये क्या है, इस तरह से है, इनके जो पॉलीमर है किस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए बेटा, जो आपके थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इनके जो पॉलीमर्स हैं ये एक लाइनर शेप में अरेंज होते हैं। आप अपने इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप देखेंगे एक लाइनर शेप में अरेंज है और बीच में कोई क्रॉस लिंक इसमें नहीं है। इस वजह से ये कैसे रहते हैं आपके, ये इजीली मोल्ड हो जाते हैं। जबकि आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीच में ये क्रॉस लिंक है, आपस में लाइनर शेप में तो है ही लेकिन क्रॉस में भी लिंक है। इस वजह से जब ये एक बार सेट हो गए तो उसके बाद ये चेंज नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट है इनके पॉलीमर्स के अरेंजमेंट की वजह से। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब हम आगे बात करेंगे बेटा कि इसकी क्या यूजफुल प्रॉपर्टी होती है, जो प्लास्टिक है इसकी क्या यूजफुल प्रॉपर्टीज है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। देखिए बच्चों, जो प्लास्टिक होता है ये आप जानते हैं ये क्या है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होने की वजह से इसको हम अपने किचन जो यूटेंसिल है वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स हो गए, जैसे आपके प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया, वहाँ पे हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मेटल से बने हुए जो क्या है हमारे यूटेंसिल्स हैं वो तो गर्म हो जाते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स फिर प्लास्टिक के होने की वजह से गर्म नहीं होते हैं, हम इजीली उनको होल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको भी ये कंडक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट लगने से ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह है उनका जो हैंडल्स है उसको भी किससे बनाया जाता है, आपका प्लास्टिक से ही बनाया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। इसको हम अलग अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं, अलग अलग तरह से इनको हम बना सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स इससे बन सकते हैं अलग अलग शेप के। जैसे हम अपने घरों में अगर चारों तरफ देखें, बकेट्स, मग, डिफरेंट फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, बैग्स, शीट्स, ठीक है, स्लीपर्स, आपके इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, टॉयज, कॉम्स, टूथब्रशेस एटसेट्रा, डिफरेंट एंडलेस जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे अलग अलग शेप के हैं और कैसे हैं, किससे बने हैं, ये आपके प्लास्टिक से बने हैं और इजीली बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो इसका यूजफुलनेस है वो क्या है, इट इज़ क्वाइट चीप एंड ईजिली मेड। ये बहुत सस्ते होते हैं, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू मेटल, अगर और चीज़ों के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ते हैं। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं और ईजिली इनको बनाया भी जा सकता है, ईजिली इनका जो शेप है उसको चेंज किया जा सकता है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल होते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा ये कैसे होते हैं, उनका जो वेट है बहुत कम होता है, दे आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ऑल्सो। क्यों इनका वेट कम होता है, बिकॉज प्लास्टिक है लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होने की वजह से क्या है वो, दे आर लाइटर देन मेटल्स। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और इसीलिए इनका जो, और इसका क्या है, प्राइस भी काफ़ी लोअर है, इजीली अवेलेबल है हमारे लिए, लाइट वेटेड है, गुड स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल हो सकते हैं। अब देखिए बेटा जो प्लास्टिक है ये यूज़फुल तो है, और हम ये अगर इसकी स्टडी और करें इसकी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। अब उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मटेरियल है हमारे अर्थ में जितनी चीज़ें हैं, अगर इन्हें हम क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे कि इनका डिकम्पोजिशन होता है या नहीं होता है, तो इनको टू कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसे मटेरियल जो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं एक नेचुरल प्रोसेस से, हमें कुछ भी उसमें नहीं करना पड़ता है, खुद ही वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया। हमारे नेचर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और ये कैसे होते हैं, दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और डिकम्पोज होने के बाद ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं हमारे सॉइल को, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो मटेरियल होते हैं बेटा वो होते हैं आपके, अच्छा आप लोग अपने स्क्रीन पे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें आपके हो गया वेजिटेबल पिलिंग्स हो गया, ठीक है, फ्रूट्स पिलिंग्स हो गई, आपकी पेपर्स हो गए डिफरेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। आगे देखिए बेटा आपके, हमने सेकंड वन कहा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी कि जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि होते ही नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं ऐसे जो मटेरियल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। सच एज जैसे आपके क्या हो गई, डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी, जैसे आपकी प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गए आपके, इसके अलावा क्या हो गए, बहुत सारे आपके ग्लासेस हो गए, आपने देखा होगा आपने चारों तरफ ग्लास हो गए, और आपके क्या हो गया, एल्यूमिनियम जो पेपर्स होते हैं, ये हो गए आपके, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे चीज़ें हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आपके आते हैं, ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं।
अब देखिए बेटा, जो प्लास्टिक है और उसका हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से ये हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है या नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। हमने पहले भी कहा था, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक है इसके क्या होते हैं, बैड इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। क्या बैड इफेक्ट होते हैं? फर्स्ट, इट पॉल्यूट आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को ये पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन इसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा अगर ये देखिए हमने कहीं इधर उधर इसको छोड़ दिया, हमने कोई रैपर्स हैं हमारे पास, डिफरेंट जो फूड्स हैं उनके जो रैपर्स हैं, मार्केट में जो फूड्स होते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, उनके कवरिंग आप देखेंगे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है, कभी कभी जो सीवर्स है वो ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जो पॉलीथीन बैग्स हैं उनके साथ फूड रख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो एनिमल्स उसको खा लेते हैं। और ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं या जो प्लास्टिक रैपर्स हैं, ये उनकी स्टमक में जाके उसको चोक कर देते हैं, उसको जो स्टमक लाइनिंग है उसको चोक कर देते हैं और इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके अलावा क्या है बेटा, जो प्लास्टिक है अगर इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है अगर ये हमारे सॉइल में कहीं पे गिरा हुआ है तो वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसको बर्न करके भी अगर इसका जो ऐश है, जो राख है, उसको हम कहीं भी डाल देते हैं तो वहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका हमारे इन्वायरमेंट में बहुत बैड इफेक्ट्स हैं, बहुत तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है। आप देख सकते हैं कि कितना सारा जो वेस्ट है हम लोगों के घरों से निकल के हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी इस धरती को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं। अब क्या किया जाए कि ये सब ना हो, किस तरह से हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कुछ स्टेप्स उठाने हमारे लिए। और क्या हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 3 R's स्टैंड किया गया है। ठीक है, हमें हमेशा क्या रखना, याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर द 3 R's टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये 3 R's क्या है, किसको कहेंगे? फर्स्ट आर का मीनिंग है इसमें रिड्यूस, रिड्यूस का मीनिंग होता है मिनिमाइज, यानी कि कम से कम यूज करना। द यूज ऑफ प्लास्टिक बाय यूजिंग अदर मटेरियल इन देयर प्लेसेस, यानी कि हम क्या करें, वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, कि हम कम से कम इसको यूज करें। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड यूज बैग मेड बाय कॉटन क्लोथ्स और जूट, और शॉपिंग इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, उनकी जगह पे पॉलीथीन बैग्स की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हैं, जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हमने कहा दूसरा जो आर है इसका मीनिंग होता है रीयूज, यानी कि दोबारा से यूज करें। वी शुड रीयूज द प्लास्टिक कंटेनर्स। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो गए, जैम की बॉटल्स हो गई, पिकल्स हो गया, ऑयल्स हो गया, आप देखेंगे ये आपकी प्लास्टिक कंटेनर्स में आती हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा दोबारा बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है ये कम होगा। और थर्ड है हमारे पास रिसाइकल, यानी कि रिसाइकलिंग, उसको जो ऐसे हमने कहा था कि जो प्लास्टिक है आपके थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी रिसाइकल। तो थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से इसको देखिए। इसके अलावा इसके साथ हमारा एक असाइनमेंट भी है इसमें, ये असाइनमेंट को आप ध्यान से देखिए। इसके जो क्वेश्चन हैं आपके वीडियो से ही रिलेटेड हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपने आप को एवेलुएट करिए, चेक करिए अपने आप को कि आपको कितना समझा आपने। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखिए। आगे के पार्ट्स देखने हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।